नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है थोड़ी सी भावनिक उस तरीके से मुझे लगती है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि उनके कभी कभी जीवन में वो पूरी तरीके से अकेले पड़ जाते हैं। मैं एकदम कभी कभी एकदम में ही हो जाता हूँ, क्योंकि कैसे हमारे तो कोई ना कोई होते हैं, जैसे हमारे माता पिता होते हैं या फिर कोई करीबी भाई बहन होता है। ये सारे नहीं हो फिर भी हमारे कोई समझो मामा की फैमिली होती है या फिर चाचा की फैमिली, उनके बच्चे हमारे चचेरे भाई वगैरह होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं कभी कभी बात करता हूँ तो उनका कोई भी नहीं होता। जैसे उनके चाचा वगैरह होते हैं, लेकिन इनका संबंध नहीं उनसे ज़्यादा, पहले से ही संबंध नहीं रहे थे। ये पूरी तरीके से अकेले, उनके साथ ऐसा कोई भी नहीं। तो मैं एकदम कभी कभी एकदम ये हो जाता हूँ, क्योंकि जैसे हमने ऐसा कभी देखा नहीं होता, क्योंकि हम एक परिवार में हम बड़े होते हैं, तो हमें लगता है कि उसी तरीके से सारे लोगों का एक बड़ा परिवार होगा, लेकिन हमेशा उस तरीके से नहीं होता। तो जब मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि समझो मैं हाल ही में एक दीदी से बात कर रहा था, तब वो ये कह रही थी कि उसके माता पिता बचपन में ही चले गए, बस उसका भाई और वो थे, और वो अच्छी ज़िंदगी अच्छे से एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहारा देकर जी रहे। लेकिन कुछ सालों पहले उसका वो भाई भी चला गया और वो आज पूरी तरीके से अकेले हो गई। तो ऐसे समय में ऐसे जो लोग हैं वो पूरी तरीके से दुखी हो जाते हैं। उनको लगता ही नहीं कि ये सारी चीज़ें आखिर उनके साथ क्या हो रही है, और बहुत ऐसा बुरा लगता है। तो ऐसे समय में क्या ऐसे आत्माओं को क्यों ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ता है, या फिर इसके पीछे वजह क्या है, या फिर ये अकेले ही हमेशा होते हैं क्या? तो इसका इसको आज हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ कि पृथ्वी पर जैसा अकेलापन या फिर ऐसे बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे भी प्रसंग आते हैं जहाँ पर हमारा परिवार भी है, लेकिन फिर भी इंसान को वो पूरी तरीके से अकेला पड़ जाता है, क्योंकि एक हालात उसके सामने कुछ ऐसे बन जाते हैं। तो इसको लेकर हमें उस तरीके से नहीं सोचना दोस्तों कि हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर हम कोई भी किसी भी आत्मा को ले तो उसके करीबी आत्मा ज़रूर होंगी, ये पूरी तरीके से सच है दोस्तों। बहुत कुछ ऐसी भी आत्माओं की कहानी हमने देखी है कि जहाँ पर वो उसके ज़्यादा कोई सोलमेट्स नहीं है, लेकिन कुछ एक दो लोगों के साथ वो उनका अच्छा रिश्ता है, तो वो लोग तीनों उनका समुदाय ही तीन सिर्फ आत्माओं का है। ज़्यादातर समुदाय बड़ा होता है, ज़्यादा आत्माओं का होता है, लेकिन इनका सिर्फ 3 ही आत्माओं का समुदाय है, लेकिन वहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से तीनों ज़िंदगी जी रहे एक बहुत ही अच्छे से। तो इस तरीके से कोई ना कोई सोलमेट हमारी ज़रूर होती है। तो ये अकेलापन हमारे जीवन में आखिर आता क्यों है? तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि हो सकता है कि ऐसे संघर्ष का हमारी आत्मा को उस वक्त ज़रूर कुछ लगा होगा कि उसके सामने ऐसा कुछ पल आए। बहुत सारी चीज़ों में दोस्तों कैसे होता है कि कोई समझो एक काम करना है, तब हमें दूसरों की मदद मिलती है और उसको हम बहुत ही अच्छे से करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी आत्मा खुद देखती है कि मुझे कितना आता है। जैसे एग्ज़ाम में हमारे जो शिक्षक है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आखिर एग्ज़ाम तो हमें देनी है, तो हमें कितना आता है वो ऐसे वक्त में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए एग्ज़ाम ली जाती है कि उस बच्चे को कितना अच्छे से आता है। उसके जब शिक्षक होते हैं तब वो बहुत ही अच्छे से परीक्षा दे सकता है, लेकिन जहाँ पर वो अकेला है, जहाँ पर उसको मदद करने वाला कोई नहीं, तो ऐसे वक्त में वो किस तरीके से कितनी चीज़ें जानता है, उस पर उसको गुण मिलेंगे, उस पर उसको मार्क्स मिलेंगे। तो वैसा ही आत्मा का है। आत्मा कभी कभी ऐसे बुरे परिस्थिति में वो अकेली है, उसको कोई मदद करने वाला नहीं, उसकी एक प्रकार से ये परीक्षा ही ली जा रही है। तो ऐसे समय में वो किस तरीके से उस परीक्षा में काम करती है, ऐसी आत्मा बहुत बार चयन करती है संघर्ष को लेकर, और इस वजह से लोगों के सामने ऐसे अकेलापन आ सकता है। मैं बस कोई हमारा डायरेक्ट फिजिकली नहीं है दोस्तों, ऐसा तो केस होते ही है, लेकिन बहुत बार आजकल ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर पूरा बहुत बड़ा परिवार है, समझो 20-25 लोगों का भी हो सकता है, लेकिन कोई इंसान अपने आप को वहाँ पर अकेला है पाता है। क्यों? उसको समझने वाला कोई नहीं, वो कुछ कहे तो उसको सब लोग उल्टा ही कह रहे। तो ऐसे भी बहुत सारे बार होता है। तो ये भी एक हमारी आत्मा की एक परीक्षा है दोस्तों, जहाँ पर हम शायद हमें अकेला चलना है। तो इसलिए आप अकेलेपन को लेकर ज़रा भी चिंता मत करना। ये वीडियो मैं इसलिए भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका अकेलेपन से ही पूरी ज़िंदगी कट जाती है, और उनको लगता है कि यहाँ से मैं उस दुनिया में जाऊँगा तभी भी वहाँ पर मेरा कोई नहीं होगा, मेरा कोई भी साथ नहीं देगा। ऐसा ज़रा भी नहीं है। आपको सच्चा प्यार करने वाले ज़रूर लोग होंगे। और इसकी एक सच्ची केस भी मैं आपको बताता हूँ। एक औरत ने जब अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तब उसने ये देखा दोस्तों कि वो एक पाकिस्तान में उसने एक जन्म लिया था। ये तकरीबन 20-30 साल पहले उसने, जब उसकी मृत्यु हो गई थी उस समय, तब वो पाकिस्तान में उसने जन्म लिया था। और उस औरत को दोस्तों कमर से नीचे लकवा मारा था, वो चल भी नहीं पाती थी, और एक व्हील चेयर में बैठ के बेचारी वो वहाँ पर भीख मांगती थी। वो एकदम गरीब औरत थी, और उसका भी, औरत का भी अपना ऐसा कोई भी नहीं था। बेचारी वो रास्ते पर भीख मांगती थी, और कहीं पे ऐसे ही आसरा मिले तो वहाँ पर ही सो जाती थी, और फिर से सुबह पे उसका यही चालू। और इस तरीके से उसका कोई भी नहीं था, और वो हमेशा भगवान को ही बुरा भला कहती थी कि मेरे साथ ये क्या हो गया है, तूने मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरा तो अपना कोई भी नहीं। आज ऐसे वक्त में कोई तो मुझे मदद करने वाला चाहिए था, लेकिन मैं अपने पैरों से भी चल नहीं सकती और मुझे मदद भी करने वाला कोई नहीं। लेकिन ये जो आत्मा है दोस्तों, जब उसकी मृत्यु हो गई, तब मैं आपको सच कहता हूँ, बोलते समय भी बुरा लग रहा है, वो जब इस दुनिया से चली गई तब 4-5 दिन उसकी शरीर को लेकर जाने के लिए भी कोई नहीं
नहीं आया। जैसे म्यूनसिपैलिटी वाले वगैरह बाद में आ गए 4-5 दिन के बाद और उसको किसी तरीके से ये कर दिया। मतलब क्या, उसके जीवन को अगर देखा जाए, एक मानवीय मतलब जैसे हम नॉर्मल ज़िंदगी जीते तो उसके जीवन को कुछ भी अर्थ नहीं था। लेकिन उस औरत ने खुद ने कहा है कि जब वो इस दुनिया से चली गई दोस्तों, तब उसको लेने के लिए उसकी करीबी आत्माएं आई और उसको मतलब गले लगाया और उसको कहा कि तुमने बहुत ही अच्छे से संघर्ष किया और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ी। और उसने मतलब बहुत अच्छे से संघर्ष किया था। तो ऐसे संघर्ष जो है दोस्तों, वो उस आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है। संघर्ष मतलब क्या कि जैसे एक एग्ज़ाम है हमारी ये, कि जितना हो सके हम ऐसी परिस्थिति का किस तरीके से सामना करते। इसलिए मैं मतलब हमेशा मतलब आपको कहने की यही कोशिश करता हूँ कि किसी को समझो एक अच्छी ज़िंदगी मिली है, तो उस अच्छी ज़िंदगी का हम जितना हो सके अच्छे से मतलब ऐसे समय में हम किसी के लिए कुछ मदद कर सकते हैं। कि हम जो मुझे आज मतलब अच्छा खाना मिल रहा है, तो कम से कम हम प्रार्थना करें कि हे ईश्वर आप सबको ऐसा खाना देना। तो इससे एक पॉजिटिव वेव्स आ जाती है मतलब हमारे शरीर से, हमारे आत्मा से। तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक दुआ देना दूसरे को, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, कभी भी जितना हो सके हमें मतलब मैं आज जो जी रहा हूँ उसका एक मतलब मैं थोड़ा बहुत तो किसी को कुछ ज़रूरतमंद को दे सकूँ, इस तरीके से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और इन सारी चीज़ों को लेकर आप मतलब समझो अकेले है अपने जीवन में या फिर अपने दुख में, आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। ये अकेलापन जो है वो कभी मतलब हो सकता है कि पृथ्वी पर ही कहीं ना कहीं एक दौर पर आपके साथ कोई अच्छा इंसान मतलब जुड़ जाए और आप बहुत ही अच्छे से उसके साथ ज़िंदगी जिए। आपको कोई अच्छा दोस्त मिले, कोई मतलब किसी को अपना हम सफ़र वगैरह मिले, तो उसके के साथ हम अपनी ज़िंदगी जी सकते। तो आशा के साथ जीना। आप ऐसे ज़रा भी मत सोचना कि मैं ज़िंदगी पर अकेला ही रहा तो पूरे मतलब आगे भी मेरे साथ ऐसा होगा। ऐसा ज़रा भी नहीं होगा। जहाँ पर मतलब ज़िंदगी बदलनी है तो वो बहुत ही अच्छे से ज़रूर बदलेगी। लेकिन आप किसी भी चीज़ को लेकर चिंता मत करना। ज़्यादातर आत्माओं के मतलब 100% कोई ना कोई सोलमेट्स होते ही है, और वो ऐसे सोलमेट्स होते हैं जो सच्चे दिल से आपको प्यार करते हैं और आपका अच्छा चाहते हैं। तो आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।